का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरे कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ओम प्रकाश भीम आर्मी आज कार्यक्रम को आपण मन को स्वागत करे। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे। समस्त को जय मसीह। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने देखिले वीडियो रे ए जने बदमाश, ए जने बांग्लादेशी, बांग्लादेश रे ये रही की आतंक सृष्टि करे। वास्तव रे जने आतंकवादी बांग्लादेश रा फंडामेंटल ऊपर ये प्रश्न करी उत्तेजना सृष्टि करथिला। तेणु सेठिकार लोकमान दृष्टि सरकार दृष्टि जन आतंकवाद यार विपद संकुलन परिस्थिति ये भारत भीतर पशि भारत भितर आसी पूर्ण धर्म उपर ये प्रश्नवाची सृष्टि करी आतंक मचेवा प्रयास कर। वास्तव ये गोष्ठी जो जमी अच्छा से सब से टाइप लोक आप पापी मिश्र को तो देखिथे, से विभिन्न परिस्थिति रे विभिन्न समय उत्तेजनापूर्ण भाषणबाजी करुच्ची, जद्वारा से भी ओडिशा पक्षरे आतंक सृष्टि कर धर्मीय विवाद गृह युद्ध को एमाने बढ़ाऊँ। तेणु मोर प्रिय माने एमाने वास्तव में गोटे गोटे आतंकवादी। तेणु आज ये जो मूर्ख जनक अर्थात ये जो बांग्लादेशी भारत रे आसी आज निजको महाधार्मिक देखौची, वास्तव में ये बांग्लादेश प्रथमे मुसलमान धर्म ग्रहण करथिला। तार ना होची सुनील रहमान। आपण माने नार जानि पारुथिले ये को टाइप रो लोक। ये प्रथमे मुसलमान धर्म ग्रहण करथिला, मुसलमान धर्म परित्याग करी एबे एथिस्ट पालिटी अछि, यानी नास्तिकवाद। मुसलमान हैथिला बोध हुए ये किछि पाइबा आशा रे, वर्तमान मुसलमान धर्म परित्याग करी ये वर्तमान नास्तिक साजिछि। आ नास्तिक साजी समस्त प्रश्न कर बुझी पारे यार बैकग्राउंड कौन आ भारत रे आसी ये आतंक सृष्टि करने प्रयास चलुची। ये गोटे प्रश्न करुची, जीशु ख्रीष्ट जा गर्भरु जन्म ग्रहण कले माता मरियम से केमिति गर्भधारण करे, गर्भधारण करिवार प्रोसेस कौन, क्यों माध्यम रे केमिति गर्भधारण करे। पास्टर उत्तर दौरान कि पवित्र आत्मा को द्वारा से गर्भवती है। जने भोड़ी मध्य से मतदान करुछंती, मनुष्य मात्र के पापी, तेणु मनुष्य द्वारा संतान जन्म न करी सी नॉन बायोलॉजिकल भाव रे यीशु ख्रीष्ट को जन्म।
यार अर्थ को एमाने अनर्थ करी उपहास करी कहउछंती जे बाप मां को मिलन रे छुआ जन्म हैला और षंढ गाई को मिलन रे छुआ बाछु जन्म माने किभଳି असभ्य प्रकार उत्तर एमाने देते। तो एमान को मोर भी प्रश्न से बारंबार कहउछंती जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये जो श्रीराम जनक केमिति जन्म है ए श्रीराम जा गर्भरु जन्म नेले बा अर्थात कौशल्या सुमित्रा कैकेयी एमाने केमिति गर्भवती है चरुरु एमाने गर्भवती हेले बोली कहा। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर ब्रदर? तुम्हारा जो देवता यानी भगवान रामचंद्र कौशल्या गर्भ से कैसे पैदा हुआ, मतलब कौशल्या कैसे गर्भवती बन गया। यानी श्रृंग ऋषि यज्ञ करने के बाद वहां से चरु निकला और वो चरु कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी की दे दिया गया और चरु खाने के बाद वो बच्चा पैदा। मतलब क्लियर है ये एक श्रृंग ऋषि, मतलब ये श्रृंग ऋषि एक मनुष्य है, एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण चरु दे देने से बच्चा पैदा हो जाता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा की थ्रू गर्भवती कराने से क्या तकलीफ है तुम्हें? जने साधारण मनुष्य किछि चेरमूली दे देवा द्वारा एमाने गर्भवती हे पारुछंती हिंदू धर्मशास्त्र रामायण अनुसार। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जे आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करियछंती से कहीं की पवित्र आत्मा को द्वारा अपन आश्चर्य क्रियाकर्म द्वारा जन को कौन गर्भवती करे पारिबे नहीं। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर ब्रदर? सो हनुमान जी कैसे पैदा हुआ बेटा? तो सबको बेबी बोलते हैं ना, रुद्राक्ष से हनुमान पैदा हो जाता है क्या? जो सवाल दूसरे को करते हो वो सवाल अपने आप को पूछो कि मेरा धर्म में सिस्टम क्या है, मेरा धर्म के अंदर, मेरा शास्त्र के अंदर मेरे भगवान कैसे पैदा हुआ। थोड़ा इसके बारे में सोचो, इसके बाद दूसरे को सवाल करना है। परंतु मेरे कहना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना बड़ा सृष्टि बनाया, ये धरती, ये आकाश और वो आकाश यानी ये यूनिवर्स के अंदर वो जो सारी चीज हम देख रहे हैं वो सब कुछ वो बनाया। यानी उनको भी सवाल करना चाहिए कि ये सारे के सारे तुम कैसे बनाए, और ये जो इतने सारे चीजों बनाया, इतने बड़े क्रिएशन को बनाया, क्या वो एक कुमारी कन्या को गर्भवती करने में असफल होगा? शायद तुम ये वीडियो देखे तो मैं तुझे ओपनली चैलेंज करता हूं कि एक बार मेरे साथ मेरे वीडियो से हो या फोन से कांटेक्ट कर, मैंने तुझे साफ साफ बता दूंगा रीजन क्या है। तुम लोग कहते हो तुम्हारा 33 करोड़ देवी देवता है और 33 करोड़ देवी देवता के अंदर इतना औकात नहीं जो इस धरती को अपराध से मुक्त कर सकता। तुम्हारा धर्मशास्त्र के अंदर 10 अवतार हुआ है, समझ गया क्या? अभी तक 9 अवतार हुआ है, 10 अवतार होने वाला है कल की। वो जन्म लेता है पापी को विनाश करने के लिए। तुम सोचो, तेरा ईश्वर राम है, तेरा ईश्वर कृष्ण है, तो वो पापियों को धरती पर क्यों पैदा किया? उसके बाद उसको मारने के लिए धरती पर उतर आया। ये सवाल का जवाब तुम्हारा पास है? किसको सवाल करते हो? खुद को सवाल करते हो? कभी ये सवाल तुम अपने आप को पूछा क्या? राम मेरा भगवान है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, कृष्ण मेरा भगवान सृष्टिकर्ता ईश्वर है, तो इस सारी सृष्टि को वो भी बनाया है, हमें और तुम्हें भी बनाया है, तो पापियों को धरती पर क्यों पैदा किया और उसके बाद मारने के लिए धरती पर उतर आया? आर यू अंडरस्टैंड? ये खुदा होता तो ऐसा नहीं करता।
ये हम तुम जैसे आम आदमी है, परंतु तुम किताब में लिखते 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 बढ़ा चढ़ा कर लिखते 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 उसे खुदा बनाया है। वो असलियत खुदा नहीं है। और यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% ईश्वर था। वो अपनी जीवन का प्रारंभ से अंत तक वो सारा का सारा क्रिया जो किया उसने, वो सारा का सारा मेरा किया। मतलब वो अपने आप को ईश्वर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। परंतु तू बोल, जिसको जय श्री राम कहते हो, रावण को मारने के लिए वो दुर्गा का उपासना क्यों किया था? तेरा राम सर्वशक्तिमान है तो दुर्गा का आराधना क्यों किया था? बोल बेबी, बच्चा बोल रे। बच्चा है तू, माथे पे तिलक लगाकर, चंदा बनकर, टकला बनकर बाहर आया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसने देखा कि भारत के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ता है और धर्म के बीच में लड़ाई लड़ता है, और धर्म के ऊपर सवाल करके मैं भी थोड़ा रुकड़ा कमा लूंगा। तो क्या सवाल करेगा? पागल कहीं का। टकला आ गया सामने, मैं सबसे बड़ा धर्म विरोधी, पागल कहीं का। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गया ना? वास्तव में ये व्यक्ति भारतीय नुह, एक विदेशी लोक भारतକୁ आसी देशରେ आतंक मचाଉଛି। ଏ ଦେଶବାସୀ ତାର ସମର୍ଥନ। ये ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ଆଉ याकू मध्य आक्रमण कले। ସେଥିପାଇଁ ये भारत कले जय श्री राम। अरे क्या पागलपन लगा रखा। तेरा राम इतना शक्तिशाली था, जब उनका बीबी रावण भगा के ले गया था, तब तो वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बोलकर। सुनाई नहीं दिया। और वो सर्वशक्तिमान राम है। अरे यार, राम शब्द का जो इंग्लिश है शब्द है, जानते हो उसका अर्थ क्या होता है? नहीं जानते हो ना? डिक्शनरी देखते हो कि राम का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है? मेंढा होता है। मेंढा, राम शब्द का अर्थ मेंढा। और तुम जानते ही तक नहीं, कुछ भी बोल देते हो। वीडियो को मैं हिंदी और उड़िया में इसलिए बनाया है ताकि ये बदमाश देख सके, अरे जो पापी मिश्र वो भी देख सके। ये बोलता है कि हम एक बहुत बड़ा रैली निकालेंगे और धर्मांतरीकरण के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। कुछ कर नहीं सकता ब्रदर, तू कुछ नहीं कर सकता पापी मिश्र। तेरा नाम ही पापी मिश्र, पाप करना तेरा कर्तव्य है। तुझे कुछ नहीं आता, पागल बच्चा है। समझ गया क्या? दोस्तों, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आपण माने अधिक शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। द्वारे आस्तिले एवं ये वीडियो जे करी ये टकला के पास पहुंच जाएगा, ये लंडे के पास पहुंच जाएगा और ये गुंडे के पास पहुंच जाएगा। थोड़ा मेरी मदद करें ताकि वो समझ पाए यीशु मसीह कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है। नमस्कार।